अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन के थर्ड पार्ट को डिस्कस करना है। अगर न्यूट्रिशन के हवाले से देखा जाए तो हमारे पास एनिमल की 5th टाइप है फिल्टर्स, फीडर्स। तो इनके नाम से शो होता है कि ऐसे एनिमल्स जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं उनको हम फिल्टर फीडर्स कहते हैं। फिल्टर फीडर्स की डेफिनेशन ये है कि दोज एनिमल्स विच फिल्टर द वाटर, ऐसे एनिमल्स जो कि पानी को फिल्टर करते हैं एंड डाइजेस्ट द एक्सट्रैक्ट पार्टिकल, और फिर फिल्ट्रेशन के बाद जो पार्टिकल उनको पानी से मिलते हैं यानी कि एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, इज कॉल्ड फिल्टर फीडर्स। ऐसे एनिमल्स को हम फिल्टर फीडर्स कहते हैं। यानी कि जो फिल्टर फीडर्स होते हैं वो पानी को फिल्टर करने के बाद पानी से जो भी पार्टिकल्स उनको ऑब्टेन होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम इनको फिल्टर फीडर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास ये है कि म्यूसल्स और वेल, इनको हम फिल्टर फीडर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है म्यूसल की बॉडी। अब हमने ये देखना है कि जो म्यूसल है इसके अंदर फिल्टर फीडिंग किस तरह होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको म्यूसल की बॉडी के बारे में जो जो पॉइंट्स करवाऊंगी आपने हर एक पॉइंट को गौर से समझना है। सबसे पहले क्या होता है कि एक इनहेलेंट साइफोन होता है जिसके ज़रिए जो पानी है वो म्यूसल की बॉडी के अंदर जाता है, और एक होता है एक्सेलेंट साइफोन जिसके ज़रिए जो पानी है वो म्यूसल की बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब अगर म्यूसल की इंटरनल सरफेस की बात करें तो इनके अंदर हमें गिल्स नजर आते हैं, 2 गिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको माउथ की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम गिल्स कहते हैं, और ये दोनों गिल्स सीलिया से कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो गिल्स के अंदर जो मैंने लंबी लंबी लाइनें लगाई हुई हैं इनको हम सीलिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो गिल्स हैं वो सीलिया से कवर्ड होते हैं। गिल्स के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम कहते हैं एनस। मैकेनिज्म का फर्स्ट पॉइंट ये है कि आ म्यूसल कंटेन 2 लार्ज गिल्स विच कवर्ड बाय सीलिया। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ मैंने आपको डायग्राम में करवाई है वही यहाँ पे आई है कि जो हमारे पास 2 गिल्स होते हैं म्यूसल के अंदर वो सीलिया से कवर्ड होते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि व्हेन सीलिया मूव्स इट कोज अ करंट। तो गिल्स के अंदर जब सीलिया मूव्स करते हैं तो सीलिया क्या करते हैं कि एक करंट प्रोड्यूस कर देते हैं। देन वाटर एंटर। तो क्या होता है कि जब करंट प्रोड्यूस होता है तो जो वाटर है वो म्यूसल की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है थ्रू द इनहेलेंट साइफोन। तो इनहेलेंट साइफोन के जरिए जो पानी है वो म्यूसल की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि द वाटर विच एंटर, तो वो पानी जो कि म्यूसल की बॉडी के अंदर जाता है कंटेन्स द फूड, उस पानी के अंदर फूड होती है सच एज माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और उस फूड के अंदर हमें एल्गी और प्रोटोजोआ नजर आते हैं। इनमें फोर्थ पॉइंट ये है कि सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट ऑन सीलिया। सीलिया के अंदर सेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं विच प्रोड्यूस स्टिकी म्यूकस, और वो सेक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं कि सीलिया के अंदर स्टिकी म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं विच इंटेंगल्स फूड पार्टिकल्स। और इस स्टिकी म्यूकस की वजह से क्या होता है कि वो फूड जो कि म्यूसल की बॉडी के अंदर जाती है वो इस सीलिया के अंदर जो है वो फंस जाती है। इंटेंगल्स का मतलब होता है कि ट्रैप हो जाती है। इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि द ट्रैप्ड पार्टिकल्स आर मूव्स थ्रू द माउथ ऑफ म्यूसल। तो सीलिया के अंदर जो फूड के पार्टिकल्स ट्रैप्ड हुए होते हैं उनको म्यूसल के माउथ की तरफ मूव करवाया जाता है। किनकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ सिलिएटरी मूवमेंट। तो उनको सिलिएटरी मूवमेंट की मदद से म्यूसल के माउथ की तरफ जो है वो मूव करवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने म्यूसल के बारे में ये पढ़ा कि जो म्यूसल है इसके अंदर 2 लार्ज गिल्स होते हैं जो कि सीलिया से कवर्ड होते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये पढ़ी कि जब गिल्स के अंदर सीलिया मूव्स करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो बाहर से म्यूसल की बॉडी के अंदर चला जाता है और उस वाटर के अंदर फूड होती है। फिर आपने ये पढ़ा कि जो सीलिया है उसके ऊपर सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि एक स्टिकी म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड म्यूसल की बॉडी के अंदर जाती है वो इस स्टिकी म्यूकस के अंदर जो है वो ट्रैप हो जाती है। फिर आपने ये पढ़ा कि जो ट्रैप्ड पार्टिकल्स होते हैं फूड के उनको म्यूसल के माउथ तक मूव करवा दिया जाता है। आगे हमारे पास न्यूट्रिशन के हवाले से एनिमल की जो नेक्स्ट टाइप है वो है फ्लूइड फीडर्स। तो इनकी डेफिनेशन ये है कि दोज एनिमल्स विच फीड द फूड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड फ्लूइड फीडर्स। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी फूड को लिक्विड की फॉर्म में खाते हैं उन एनिमल्स को हम फ्लूइड फीडर्स कहते हैं। आगे हमारे पास है फ्लूइड फीडर्स की एग्जांपल। तो इनमें है एफिड और मॉस्किटोज, इनको हम फ्लूइड फीडर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, एफिड क्या करता है कि एफिड सक द फ्लोइंग जूस फ्रॉम द ग्रीन स्टेम। जो एफिड होता है वो ग्रीन स्टेम्स के अंदर से
फ्लोएम जूस को सक करता है यानी कि पीता है। किस तरह पीता है? बाय इंसर्टिंग डेलिकेट स्टाइलेट्स। स्टाइलेट्स का मतलब होता है चोंच, यानी कि जो एफिड होता है वो ग्रीन स्टेम्स के अंदर अपनी चोंच को इंसर्ट करता है और वहां से फ्लोएम जूस को सक करता है। मॉस्किटो में ये है कि इट सक्स द ब्लड फ्रॉम स्किन कैपिलरीज। जो मॉस्किटो होता है वो हमारी स्किन कैपिलरीज से ब्लड को सक करता है। किन की मदद से? बाय इंसर्टिंग ट्यूब्यूलर माउथ पार्ट्स। और इनका जो मुंह होता है वो ट्यूब्यूल शेप का होता है, यानी कि इनका जो मुंह है वो भी चोंच की तरह का होता है और ये अपनी चोंच को हमारी स्किन के ऊपर इंसर्ट करते हैं और वहां से हमारे ब्लड को सक करते हैं यानी कि पीते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे पास न्यूट्रिशन के हवाले से जो एनिमल की टाइप है वो है मैक्रोफेजस फीडर्स। तो इनकी डेफिनेशन ये है कि दोज एनिमल्स विच टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज पीसेस आर कॉल्ड मैक्रोफेजस फीडर्स। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी खुराक को बड़े बड़े पीसेस के फॉर्म में खाते हैं, उन एनिमल्स को हम मैक्रोफेजस फीडर्स कहते हैं। आगे हमारे पास है मैक्रोफेजस फीडर्स की एग्जांपल। तो इनकी सबसे पहली एग्जांपल है टेंटाक्यूलर फीडिंग इन हाइड्रा। यानी कि हाइड्रा के अंदर हमें टेंटाक्यूलर फीडिंग नजर आती है, क्योंकि जो हाइड्रा है वो अपने टेंटिकल्स की मदद से अपनी फूड को खाता है। दूसरी एग्जांपल है सीजिंग फीडिंग इन डॉग फिश। तो सीजिंग का मतलब होता है निगल के खाना। तो जो हमारे पास डॉग फिश होती है वो अपने शिकार को निगल के खाती है, इसलिए हमें डॉग फिश के अंदर सीजिंग फीडिंग नजर आती है। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है स्क्रैपिंग फीडिंग इन स्नेल। स्क्रैपिंग का मतलब होता है खुर्च खुर्च के खाना, यानी कि जो स्नेल है वो अपनी फूड को खुर्च खुर्च के खाता है, इसलिए हमें जो स्क्रैपिंग फीडिंग है वो स्नेल के अंदर नजर आती है। अब स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि स्नेल के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनकी मदद से वो अपनी फूड को खुर्च खुर्च के खाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट फीड्स थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिंग। रेस्पिंग का मतलब होता है खुर्च खुर्च के खाना। इज कॉल्ड रेड्यूला, यानी कि जो हमारे पास स्नेल होता है उसके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनकी मदद से वो खुर्च खुर्च के अपनी फूड को खाता है। उन स्पेशल ऑर्गन को हम रेड्यूला कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, जिसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस टॉपिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 चाहिए हो तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।